जाप सहे, बेसुरे कई आलाप सहे, हंसते हंसते कुछ शाप सहे, रोते रोते कुछ पाप सहे, इतना सहकर भी अविकल सरल विरल प्रांजल हूँ, चंचल हूँ मैं, रंगती देव की धवल कीर्ति की वाहक हूँ, चंबल हूँ। कोटा से जो रिश्ते है, कोटा से जो मोहब्बत है मेरी इतने सालों की, आज मैं याद कर रहा था अमित भाई से कि हम यहाँ वायु दूत चलाता था, 700 रुपए की फ्लाइट होती थी, उससे जाते थे, जेके वालों ने चलवाई थी। मेरे भाई भी यहाँ जेके में काम करते थे, जब मैं खुद ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तब आता था। लेकिन तब से मेरा एक दोस्त है, आप सब जानते हैं उन्हें, और वो अकादमी सम्मानित कवि है। वो अकेला कवि है जिसे 10 बार दिल्ली बुलाओ तो 9 बार मना करता है, और एक बार हाँ करने के बाद पहले दिन मना करता है कि यार मन नहीं कर रहा। दूरदर्शन पे बुलाओ, कहीं बुलाओ, वो मना कर देता है। लेकिन जब अनिल ने कहा कि कार्यक्रम करना है तो मैंने अनिल से कहा भाई कोटा में तो मिलवा देगा अतुल कनक से? बोले हाँ जी मिलवा दूंगा। तो जो बच्चे बाहर के हैं, बेटा आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप उसी शहर में रहते हैं, वहीं सांस लेते हैं जहां दुर्गादान सिंह गौड़ जैसा हाड़ौती का महाकवि रहता है, जहां हिंदी कवि सम्मेलन को रसवंती संजीवनी देने वाले जगदीश भाई साहब रहते हैं, और जहां अपनी अना, अपने स्वाभिमान और अपने तेवर के लिए मंचीय लोकप्रियता और यश की ऐशनाओं को ठोकर पर रखने वाला अतुल कनक जैसा खुददार कवि भी रहता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अतुल का स्वागत करिएगा। एक बार मैं चाहता हूं आप सबकी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं अतुल भाई के लिए। अतुल भाई आइए। वाह, बहुत अच्छा। हिंदी कविता की वाचिक परंपरा के कीर्ति और यश के पर्याय भाई डॉक्टर कुमार विश्वास। मैं जिनकी कविताएं सुन सुनकर बड़ा हुआ, जिनसे मर्यादा में रहना सीखा, वो जगदीश सोलंकी मंच पर हैं। उन्होंने चंबल पर एक कविता लिखी है। एक कविता मैं भी आपको समर्पित कर रहा हूं। दुनिया के लिए चरमन्यवती हो सकती है, लेकिन हम कोटा वालों के लिए ये पुण्यवती है जिसने इस धरती को सौभाग्यवती बनाया है। इसलिए बिना किसी भूमिका के कविता शुरू करता हूं। चंबल बता रही है कि मैं क्या हूं। कैमरा करिए प्लीज जी। ऊंचे पर्वत से गिरती हूं, गहरी घाटी में बहती हूं, पाखंड भरे कुछ जाप सहे, बेसुरे कई आलाप सहे, हंसते हंसते कुछ शाप सहे, रोते रोते कुछ पाप सहे, इतना सहकर भी अविकल सरल विरल प्रांजल हूँ, चंचल हूँ मैं, रंगती देव की धवल कीर्ति की वाहक हूँ, चंबल हूँ। कविता की पंक्तियां बताने के पहले पुराण के 2 प्रसंग बताना चाहता हूँ, शायद किसी को याद ना हो। जब कुंती ने अपने बेटे कर्ण को नदी में छोड़ा था, उस नदी का नाम था अश्वत्थ। वो अश्वत्थ नदी चंबल में मिली, चंबल यमुना में मिली, यमुना गंगा में मिली, और तब जाकर कर्ण अपने पिता के पास पहुंचा था। जब द्रौपदी का चीर खींचा गया था, उस समय द्रौपदी ने शाप दिया था, ईश्वर करे उस नदी का पानी कोई नहीं पिए जिस नदी के किनारे मरे हुए जानवरों के चमड़े सूखते हैं। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शकुनी के राज का एक हिस्सा चंबल के किनारे पर भी था। बढ़िया ज्ञान है। कविता दे रहा हूं। अद्भुत। मैं विंध्याचल की बेटी हूँ, पर्वत सा धीरज धारे हूँ, मालवा और हाड़ौती के जीने का चाव समारे हूँ, पीने का पानी देती हूँ, जीने की चाहत देती हूँ, कुंती अनचाहा पूत तजे तो उसको राहत देती हूँ। राजसभा में अगर द्रौपदी से मनमानी होती है, विश्वास रखो चंबल को तब खुद पर हैरानी होती है। शकुनी का राज किनारे था तो क्यों न डुबा पाई उस दिन, मैं रणचंडी बन पापी को जो नहीं मिटा पाई उस दिन, क्यों कह न सकी मैं गंगा से गांगेय भीष्म को समझाए, ये कैसी मजबूरी है सब सत्ता के छल सहते जाए, वह मौन अभी तक खलता है उसकी पीड़ा को सहती हूँ, अपने अंतस में पाप को पीड़ा ले संताप लिए मैं बहती हूँ। वाह। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि चंबल विद्रोही है, चंबल के बीहड़ बहुत बदनाम है, कारण बता रहा हूँ कुमार, अच्छा लगे तो सबका आशीर्वाद चाहूंगा। ऋषि जमदग्नि के कुलदीपक, माँ रेणुका के सुत अभिराम,
उस पर्वत पर जन्मी हूँ मैं जिस पर जन्मे हैं परशुराम, जिनकी गणना सृष्टि के साथ चिरंजीवी में होती है। पुण्य कथा जिनके जन्मन में स्वाभिमान को बोती है, सानिध्य मिला उनका पावन, इसलिए अभी मैं कपिला हूँ। कपिला मतलब पवित्र, सानिध्य मिला उनका पावन, इसलिए अभी तक कपिला हूँ। विपरीत दिशा में बहकर भी मैं चंबल सदा सलीला हूँ, क्योंकि कर्मों के कुठार से कुंठा उनको काटा है। गौरव है मेरा गोत्र मगर वैभव मेरा सन्नाटा है। विप्लव का बीज मंत्र लिए, विप्लव का बीज मंत्र लिए एक पानीदार बतौई हूँ। मैं परशुराम की भगिनी हूँ, इसलिए सतत विद्रोही। मैं परशुराम की भगिनी हुई, इसलिए सतत विद्रोही हूँ। अंतिम पंक्ति दे रहा हूँ। दुनिया की ताकत में मद ने जिसको भी कभी सताया है, कुछ षड्यंत्रों ने जिसको भी तड़पाया और रुलाया है, जिन मनुआरों के सीने में एक छुरी छपने घोंपी है, मेरे बीहड़ ने उन दर्दों को कटे कटाएं सौंपी है। वो धुआं भले ही हिंसक हो, वो धुआं बड़ी मजबूरी थी, ये किसने सोचा बंदूकें जीने के लिए जरूरी थी। ये तो चंबल की हिम्मत थी, रुक हर आंधी का मोड़ दिया, संकल्पों की लेकर गुलाल पापों का मटका फोड़ दिया। जो आंख उठी उसको नोचा, जो हाथ उठा वो तोड़ दिया। पापी ने मुड़कर देखा तो मैं उसका लहू निचोड़ दिया। पापी ने मुड़कर देखा। बहुत अच्छा, वाह। मेरे ख्याल से चंबल पर इतनी जानकारी कि चंबल ही वो नदी थी जहां माता ने, कुंती ने यश के फलक पर हस्ताक्षर करने वाले कर्ण को प्रवाहित किया, फिर वो यमुना में मिली और तब गंगा में पहुंचे। ये मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं पता था। मैं अतुल को इसीलिए बोलता हूँ कि जहां मेरी जानकारी खत्म हो जाती है वहां इसलिए अतुल को फोन करता हूँ कि भाई इसमें क्या है। मैं चाहता हूँ एक बार अतुल के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप उसे अपना स्नेह दें। क्या बात है, ये लड़का इतना प्रिय है मुझे।